हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात। क्योंकि एग्जामिनेशन अब नहीं है दूर, आपके न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है इन मई 2024 और बच चुका है काफी कम समय। और सारे स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट रहता है कि मैम हम ये लास्ट 2 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम लॉ को पढ़ें, कैसे हम लॉ को रिटेन करें। सो डोंट वरी एट ऑल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द स्ट्रेटजी टू स्टडी लॉ इन द लास्ट 2 मंथ्स, जिससे आप पा सकते हैं एग्जाम्शन इन द लॉ। तो फ्रेंड्स, क्या करना होगा हमें एग्जाम्शन लाने के लिए? 3 चीजें हमें फॉलो करनी है। 3 थिंग्स टू बी फॉलोड। द फर्स्ट वन इज योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हर एक कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए। सेकेंड इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्योंकि वो हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज रिवीजन। ये 3 चीजें करते हैं हम बहुत अच्छे से, देन नो वन कैन स्टॉप आवर एग्जामिनेशन इन मई 2024 एग्जामिनेशन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप जाएंगे मॉड्यूल एज वेल एज आप देखेंगे लेक्चर्स, जिससे आपको मिलेगी कंसेप्चुअल क्लैरिटीज। लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। सो इफ यू हैव नॉट स्टडीड चैप्टर देन मेक श्योर यू आर गोइंग एंड वॉचिंग दैट प्लेलिस्ट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो वहां से। उसके बाद आपको करने होंगे सवाल प्रैक्टिस। अब जब प्रैक्टिस आपको करनी होती है तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा आपके आरटीपीस के क्वेश्चन, आपके एमटीपीस के क्वेश्चन, आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन। इतना सब जाकर हम करते हैं ना, तब जाकर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एंड देन कम्स योर रिवीजन। ये 3 चीजें करनी होगी हमें अच्छे से। आई विल बी कमिंग बैक टू दीज 3 थिंग्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, as you know, your law is divided into two parts, corporate law and other laws. कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ में अदर लॉ है 30 मार्क का। तो अगर हम लॉजिकली सोचे कि 30 मार्क के लिए अगर हमें सिर्फ 3 चैप्टर करने हो, तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए अदर लॉज पे, और वो 3 चैप्टर्स आप थरली कीजिए ताकि आप एटलीस्ट 25 मार्क्स सिक्योर कर पाए फॉर योर एग्जामिनेशन। So we have 3 chapters: General Clauses, Interpretation and Foreign Exchange Management Act. Foreign Exchange is a newly inserted chapter, तो थोड़ा additional focus रहना चाहिए आपका Foreign Exchange Management Act पे। तो सबसे पहले आपको कर लेना है अदर लॉ बहुत अच्छे से। फिर आप आएंगे और आप पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट को। एलएलपी एक्ट को क्यों सबसे पहले करना है कॉर्पोरेट लॉ में? क्योंकि एलएलपी एक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है इन द कॉर्पोरेट लॉ। इट विल बी कैरिंग 10 to 12 मार्क्स वेटेज इन योर एग्जामिनेशन। फिर आप करेंगे बाकी के चैप्टर्स। देखो 40 मार्क का अपने को पता है कि इन 4 चैप्टर में से पूछा जाने वाला है। बाकी के जो 60 मार्क का है वो आपके कंपनी लॉ के चैप्टर्स रहेंगे। एंड आई स्ट्रांगली फील कि 20-25 मार्क तो आप इतने सारे चैप्टर्स पढ़ के डेफिनेटली ला ही सकते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रायोरिटी डिस्कस कि किस प्रायोरिटी में हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मॉड्यूल हमें नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? बिकॉज मॉड्यूल में होंगे आपके इलस्ट्रेशंस, आपके कुछ एमसीक्यूज भी मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे आपको। एंड देयर आर हायर चांसेस सिंस इट इज एन अटेम्प्ट ऑफ न्यू स्कीम, तो चांसेस आर देयर कि आपको एज इट इज उसमें से पूछ लिया जाए। सो दैट इज द रीजन आपको मॉड्यूल बहुत अच्छे से करना है। एक भी इलस्ट्रेशन वहां पे मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बहुत सारे सोर्सेज बताए हैं, बट एक सोर्स ऐसा है जहां पे ये सारे सोर्सेज का कॉम्बिनेशन अंडर वन रूफ मिलेगा। दैट इज योर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। आप हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में अगर चेक करेंगे तो सारे की सारी क्वेश्चंस वहां पे कवर्ड है। मॉड्यूल हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपके रिवीजन टेस्ट पेपर्स हो, मॉक टेस्ट पेपर्स हो, पास पेपर्स हो, ऑल द क्वेश्चंस आर कंबाइंड अंडर वन बुक, अंडर वन रूफ। दैट इज योर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। प्रिवीजन के लिए आपके सोर्सेज होते हैं आपके हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, बट सब लोगों ने ऐसा बनाया हो जरूरी नहीं। सो वी हैव अ वेरी गुड बुक फॉर योर रिवीजन, दैट इज परफेक्ट रिवीजन बुक। ऐसी बुक जिसमें आप 1.5 डे में पूरा का पूरा लॉ रिवाइज कर पाएंगे। और ये जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप अकाउंट्स का एग्जाम दे चुके होंगे और आपको लॉ के लिए पढ़ना होगा। सो जब आपके पास सिर्फ 1.5 डे बच रहा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं
कौन सा ऐसा मटेरियल रेफर करूँ जिससे सब कुछ कवर हो जाए। सो दैट इज आवर परफेक्ट रिवीजन बुक फॉर यू, जहाँ पे हर एक चैप्टर को बहुत प्रिसाइजली समराइजली प्रेजेंट किया गया है, ताकि आप उसे शॉर्ट टाइम स्पेन में सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओ, रिकॉल कर पाओ, along with some question solver points। वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। And for this time, we have launched a combo pack of perfect practice and perfect revision book to make it easier for you to gain better marks in the examination। ज़्यादा details आपको description में मिल जाएगी। So don't worry at all, do revision again and again। पढ़ते रहेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आप लॉ को रिटेन कर पाएंगे। सिर्फ एक बार पढ़ दिया और ये सोच लिया कि एग्जाम के वक्त जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसा मत करना। रिवाइज करते रहना थोड़े थोड़े दिन में लॉ को, ताकि आप चीजों को रिटेन कर पाएं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर मे 2024 एग्जामिनेशन।